हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में जान लेते हैं कि बिटकॉइन में अभी क्या चल रहा है। तो अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिटकॉइन में कि नहीं, बिटकॉइन क्या आगे और बढ़ने वाला है कि और नीचे गिरेगा, उसकी आज जो हम प्रिडिक्शन भी थोड़ी बहुत कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन ने दिया तगड़ा झटका, क्या अभी भी मोटी कमाई के लिए सही है बिटकॉइन? जानिए जरूरी बातें। तो टेस्ला द्वारा बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं किए जाने की खबर के बाद इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में यह समझने की ज़रूरत है कि एक एसेट क्लास के तौर पे क्रिप्टो करेंसी में अपनी पूंजी लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आए दिन आप खबरों में पढ़ते हो या देखते हैं कि इलोन मस्क के एक ट्वीट की वजह से बिटकॉइन या डोजकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव देखने को मिली है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि टेस्ला अपनी कारों के लिए पेमेंट के तौर पर बिटकॉइन नहीं लेगी। मस्क की इस एक ट्वीट की वजह से महज 2 घंटे में बिटकॉइन 17% तक लुढ़क गया। बिटकॉइन ही नहीं बल्कि दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में हर किसी के मन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल चल रहे हैं। क्या यह महज एक बबल है या इसके पीछे कोई फंडामेंटल भी वजह भी है? भारत में भी इसे लेकर कई तरह की उलझन है। क्या आपको भी इसमें निवेश करना चाहिए? हम आपको इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें भी बता देते हैं। तो क्या एक करेंसी के तौर पर इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है? तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सबसे पहले तो यह समझने की ज़रूरत है कि अन्य करेंसी की तुलना में यह बिल्कुल अलग है। कई लोग इसे एक करेंसी नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर रखते हैं। कई लोग इसे सोना चांदी की जगह तरह भी इसको कमोडिटी कहने के पक्ष में है। लेकिन क्या आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए सोना चांदी जैसे कमोडिटी का इस्तेमाल करोगे? आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक लीगल टेंडर नहीं है। यह तो आने वाले समय में पता चलेगा कि बिटकॉइन को भी कभी करेंसी का दर्जा मिले या ना मिले। यह एक एसेट जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल इसमें सोना चांदी की तरह ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो दूसरा सवाल है कि बिटकॉइन में इतना उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिलता है? इसके कई कारण हैं। बता दें कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के लिए समय निर्धारित है, उससे पहले या बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है, यह कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे लगातार चलता रहता है। दुनिया भर में कई लोग एक्सचेंज पर आकर ट्रेडिंग करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर स्टॉक मार्केट को भी 24 घंटे तक खोला जाए और दुनिया भर में इसमें ट्रेड करे तो क्या यहाँ इतना उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा? बिटकॉइन की वैल्यू इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि सोने की तरह ही यह भी सीमित है। अगर कोई चीज़ कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसकी कीमत ज़रूर बढ़ेगी। तीसरा सवाल है कि क्या किसी कमोडिटी के विकल्प के तौर पर इसमें निवेश कर सकते हैं? जानकार हमेशा यह राय देते हैं कि किसी भी कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी या दूसरे एसेट क्लास में निवेश करने से पहले आपको उसके फायदे नुकसान को समझना जरूरी होता है। आपको यह जानना होता है कि आखिर यह एसेट क्लास में उतार या चढ़ाव क्यों आता है। किसी भी एसेट क्लास में आंखें बंद करके निवेश करने का मतलब है कि आप अपनी पूंजी पर सबसे ज़्यादा जोखिम होगा। क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या एक ट्वीट के जो तीसरा सवाल है वो भी हम आपको बताएं, तीसरा या चौथा जो ये सवाल है आगे वाला जो हम बताने वाले हैं। क्या एक ट्वीट के आधार पर आप निवेश करने या न करने का फैसला ले सकते हैं? अगर एक ट्वीट के आधार पर आप बिटकॉइन में निवेश करने या न करने का फैसला लेते हैं तो आपको समझना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपने अपने स्तर पर निवेश को लेकर सही आंकलन नहीं किया है? अगर आपको अपने आंकलन और एनालिसिस पर भरोसा है तो किसी एक ट्वीट से फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा सवाल हम मान सकते हैं। तो एक निवेशक के तौर पर अपने एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर ही निवेश का फैसला लेना चाहिए। किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले मूल सिद्धांत एक ही है। अगर आप में जोखिम उठाने की क्षमता है तो आप इस विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि किसी भी ट्रेड में शामिल होने के लिए एक फैसले नहीं लेने चाहिए। आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत में इसमें रेगुलेटरी स्तर पर क्या स्पष्टता है। वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले ही कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार संतुलित फैसला लेगी।
और इसके नियम भी आने वाले हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद ही आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव तो आने ही वाले। क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे शुरू रहती है। जैसे कि शेयर मार्केट अगर 24 घंटे शुरू रही तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कोई शेयर 10% नीचे गिर जाता है, कभी 10% ऊपर चढ़ जाता है। तो इसमें ऐसे ही है। अगर इसमें भी रेगुलेटरी आ गई तो ये भी आप देख सकते हो कि ये 9 से 3 हो जाएगा या 9 से 4 हो जाएगा। तो इसमें उतना उतार चढ़ाव नहीं होगा। लेकिन यही है कि ये बहुत सीमित मात्रा में है, इसलिए भी इसका जो उतार चढ़ाव है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप में रिस्क उठाने की क्षमता है तो आप क्रिप्टो करेंसी में क्या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता तो है नहीं। कुछ 40 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।